बढ़िया इनोवेटिव बना है, जिसकी वजह से हजारों लाखों लोगों को फायदा होगा। और फैज और परवेश भाई, आप लोगों ने जो पूरा इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है उसके लिए आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। उपाय है बट वो अच्छा काम कर रहे हैं, जानकर खुशी हुई। मैं आप सभी बच्चों को जो आज आए हैं करना चाहता हूँ, आप सब जज्बा होना चाहिए, आप सब लोग एक सोच के आगे बढ़ना चाहिए। हम ये डिवाइस जो आपको मिला है उसे आप क्या करें। जब पोलियो हुआ 4 साल की उम्र में, मुझे कैलिपर मिला तो मैं चलने लगा और इंजीनियरिंग किया, MBA किया, अमेरिका आया और ये जो मेरी प्रगति हुई। ऐसे ही आपको, आप दृष्टिबाधित है तो आपको मिला है स्मार्ट ग्लास यानी है सकता है, गाइड कर सकता है। तो इसके लिए आप सब लोग जोर से तालियां बजाइए। अभी इस चीज को लेकर आपको कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। आप अपनी पढ़ाई जितना हो सके त्यामुळे माझ्या जवळ येतो त्यामुळे आता
देसाई साहब जो है वो खुद भी डिसेबल थे। उनके पोलियो होने के बाद उन्होंने बड़ी मेहनत की और उसके बाद अच्छी तालीम हासिल करने के बाद आप अमेरिका में गए और अमेरिका में जाके आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी के बने और उनको लगा कि मेरा कर्तव्य है कि जिस तरह मैं डिसेबल हूँ उस तरह के बच्चों को मैं सहायता करूँ,
उनके लिए कुछ रिलीफ पहुंचाओ। तो उन्होंने इस दौर में 30,000 बच्चों को उन्होंने इस तरह के चश्मे भी दिए और दूसरे भी चीज़ें उन्होंने की है। और समाज का एक हिस्सा है ये जो हमारे बच्चे हैं जो कमज़ोर हैं, कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं पाता, या तो पैदाइशी उनकी दिमागी हालत ख़राब रहती है। तो ये इन बच्चों को लावारिस हम नहीं कर सकते। और ये बच्चों में एक तड़प रहती है कि मैं कुछ करके बताऊं। तो उनकी जो तड़प है वो आप देख सकते हैं, उनको मौके मिलने के बाद वो कहाँ से कहाँ नहीं जाते। जैसा मैंने कभी एक साहब का जिक्र किया, आसिफ इकबाल, जो देख ही नहीं सकते थे दोनों आंखों से बचपन से। तो उनको किसी ने उठा के लिए अमेरिका में गए, वहाँ तालीम की आसिफ की। उसके बाद सिम्बोसिस में आके ब्रेल लिपि में उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट किया। आज वो सीनियर जनरल मैनेजर है प्राइस वाटर हाउस PwC, जो दुनिया के 4 टॉप मोस्ट अकाउंटिंग फर्म में है। और वो ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जैसा पता ही नहीं चलता कि उनको कुछ तकलीफ है। और वो बेहतरीन काम अंजाम दे रहे हैं, जिनको दिखता है उनसे भी अच्छा काम दे रहे हैं। तो ये क्या बताता है कि जो अंग्रेज़ी में हम कहते हैं कि द पोअरेस्ट ऑफ द पुअर, द मोस्ट मार्जिनलाइज, दे हैव फायर इन देयर बेली। उनको आप मौके दो, वो देखो आप क्या करके बताते हैं। और वो साबित कर चुके हैं, हम किसी से कम नहीं। बहुत सारे मिसालें हैं। तो ये एक समाज का अखलाकी फ़र्ज़ है, कर्तव्य बनता है कि समाज ने भी अपने तरफ से कुछ कोशिश की। उस तरह से हमारे जो परवेज़ भाई हैं, परवेज़ फरीद, उम्मीद ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, उन्होंने स्कूल खोल रखी है। जो देख नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, और बेहतरीन तालीम दे रहे हैं। एंड उसको जो आज के दौर में हम कहते हैं स्किल, तो उनको मल्टी स्किल दिया जा रहा है। तो वो तालीम हासिल करने के बाद, विद्या हासिल करने के बाद उनको तो जॉब तो रेडीमेड मिल जाते हैं, अच्छे जॉब, और अपनी नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। तो ये एक आज वो एक सिलसिला था। और इतना बेहतरीन आज प्रोग्राम हुआ, वो भी बॉम्बे यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन हॉल में। और जिस तरह से प्रणव जी ने भी अपने तासुरात पेश किए, उन्होंने अपने विचार सबके सामने रखे। तो इस तरह के और भी ज़्यादा लोग आने चाहिए। और अंजुमन इस्लाम जो है, उसने 150 साल पूरे किए तालीम के मैदान में। उन्होंने गरीब से गरीब बच्चों को पढ़ाया, गरीब से गरीब बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। गरीब 2 तरह के होते हैं, एक तो उनके खाने पीने, रोटी कपड़ा मकान का मसला रहता है, बाकी की सब चीज़ें हैं। और दूसरे इस तरह के होते हैं कि उनके वो भी नहीं है, और वो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तो हमने लास्ट ईयर एक कोर्स शुरू किया, एडवांस कोर्स, साबू सिद्दीकी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर 1 साल का डिप्लोमा। वो बच्चे सब ने डिप्लोमा ले लिया और उनके अभी जॉब्स रेडी है उनके लिए। तो उनका भी हम छोटा सा फंक्शन रखने जा रहे हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के बहुत सारे NGOs ने काम करना चाहिए। और एक महिला की मैंने कहानी सुनाई अभी, जो मेरे बाजू में बैठी है, और वो एक रूरल एरिया से आती है। तो वहाँ से आने के बाद उन्होंने अच्छी पढ़ाई करने के बाद उनके फैमिली में एक बच्चा ऐसा रहा कि वो दिमागी हालत बराबर नहीं, मेंटली हैंडीकैप। उसको ने पढ़ाया, लिखाया, बहुत सारा किया। तो उन्होंने तय किया कि हम एक स्कूल शुरू करें खुद के पैसे से। और उसकी जो प्रोविडेंट फंड और जो भी आ रहा था उससे वो घर बनाने जा रही थी। तो उनके पिताजी ने कहा, ये मत करो, तुम एक स्कूल खोलो। तो वो आप स्कूल चला रही हैं अपने बलबूते पे, लेकिन कब तक चलाएंगे? तो यहाँ सरकार की भी इस तरह के इंस्टीट्यूशन पे तवज्जो चाहिए। जैसे हम 2 अनाथालय चलाते हैं, और एक तीसरा अनाथालय है जो शोलापुर में आपला घर, तिकडचा पण मॅनेजिंग ट्रस्टी आहेत. तर बरंच काम होतं. तर समाजात पण एक रिस्पॉन्सिबिलिटी असते की त्याने पण ह्यावरती विचार करायला पाहिजे, दे मस्ट सपोर्ट पण करायला पाहिजे. आणि हा कार्यक्रम तुम्ही तुमच्या माध्यमानं बरेचसे लोकांकडे जाणार, लोक बघणार, आणि पॉसिबल आहेत की त्याच्यामध्ये बरेचसे लोक म्हणणार की मला पण काम करायचं आहे. आणि हा काम केला तर तुमचा स्वतःचा भविष्य, तुमचे मुली मुलाचं भविष्य बरा होईल. हे पुण्याचं काम आहे, आपण सर्वांनी करायला पाहिजे. आणि मी शुभेच्छा देतो प्रणव साहेबला आणि परवेज फरीदला. अंजुमन सारखी संस्था त्यांच्याबरोबर आहेत. आम्ही सगळे मिळून हे काम. जी जी आपने कहा 10 में आप भी देने वाले हैं जी जी
हाँ, हमने तय किया कि अंजुमन इस्लाम की तरफ से 10 इस तरह के चश्मे दिए जाएंगे और इस तरह के बच्चों के लिए जिनको कम दिखता है, 2 तरह के होते हैं, जिनको बिल्कुल नहीं दिखता है और जिनको कम दिखता है। तो कम दिखने वाले बच्चों का इलाज किया जा सकता है। तो हमारा एक कोलैबोरेशन वर्ल्ड की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी MIT, बॉस्टन, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका एक प्रोजेक्ट है कि ये सर्जिकल करेक्शन होता है। तो हम वो प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं और रूरल इंडिया में जाएंगे, शुरुआत करेंगे पालघर जैसे ट्राइबल एरिया में वगैरह में। तो जिनकी रोशनी आ सकती है, वैसे भी लोग घर बैठे हैं, उनको पता ही नहीं, तो उनका इलाज किस तरह हो सकता है वो भी हम कोशिश करेंगे। और अंजुमन इस काम में अंजुमन एक देशभक्ति का इदारा है, ये नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जंग आज़ादी में स्वतंत्र मूवमेंट में आगे रहे। तो इस तरह के फंक्शन, इस तरह के इनिशिएटिव में हम आगे रहते रहना तो चाहिए। और ये जो दिया जा रहा है इसमें हर हिंदुस्तान का बच्चा है, उसका धर्म जात ये कुछ नहीं देखा जाता, वो अपना बच्चा है। त्या सगळ्या सामाजिक उपक्रमामध्ये सहभाग घेते आणि आर्थिकदृष्ट्या पण मदत करते, मॅनपॉवरच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा सर्व मदत करते। आता आमची जी प्रेरणा मतिमंद मुलांची निवासी शाळा आहे, तर आम्ही जवळजवळ 14 वर्ष झालं आम्ही स्वतःच्या ह्याच्यावरती चालवतो आणि अ दर्जामध्ये आहे। तर अशा ज्या संस्था आहेत, अशा संस्थांना पण शासनाने अनुदान द्यावं। पूर्वी कसं 3 वर्षात देत होते, तर आता म्हणजे थोडं धोरण बदलतं आहे। तर ते अशा ॲक्च्युली हँडिकॅप लोकांना जास्त म्हणजे सहकार्याची गरज असते, मदतीची गरज असते। तर त्याच्याकडं शासनाने फक्त कायदा करून नाही, तर ॲक्च्युली मदत देणं फार आवश्यक आहे। अहमदाबाद बेस्ड जिससे ये प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया, तो डेफिनेटली उनका टारगेट था कि महाराष्ट्र में तकरीबन कुछ 200 बेनिफिशियरी उनको चाहिए था कि जिसमें जो विजुअली इम्पैर्ड है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंजेस था कि वो अहमदाबाद की कंपनी है, मुंबई में या महाराष्ट्र में कैसे थे। तो उसके बाद हमने मिल करके अप्रोच किया कि इसको किस तरह से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया जाए। और स्पेशली इसके जो डोनर्स हैं वो US बेस है, प्रणव सर देसाई, जो बेसिकली वो भी अहमदाबाद में है लेकिन वो US बेस है। तो उन्होंने इसका पूरा फंडिंग, पूरा स्पॉन्सरशिप उन्होंने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से लिया। और पूरे महाराष्ट्र से सर आज हमने तकरीबन कुछ नहीं तो 200 बच्चों को इनवाइट किया, जो ये सब के सब बच्चे स्टडी करने वाले बच्चे हैं। कोई PhD कर रहा है, कोई LLB कर रहा है, कोई मास्टर्स कर रहा है। ये तमाम बच्चों को हमने यहाँ पर इनवाइट किया और उनका सिलेक्शन किया गया, जिसमें हमारे जो मेन पार्टनर्स हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया इस कॉज में, एक तो अंजुमन इस्लाम है जो बहुत ज़्यादा हमारे साथ हमेशा शाना बशाना सर हमेशा रहे हैं, ज़हीर काजी सर। और स्पेशली उसके बाद लोकल्स हमारे फ्रेंड है जो इरफान पीरज़ादा साहब हैं, उन्होंने इस हॉल को दिलाने में हमारी काफ़ी मदद की। और आज जो है रामदास अटोले साहब भी आ गए थे, जो स्पेशली इसी सेक्टर्स के मिनिस्टर है सोशल एंड जस्टिस के। और इसके अंदर एक और अहम इम्प्रूव ये रहा कि प्रवीण पुरी सर जो पूरे महाराष्ट्र के पर्सन विद डिसेबिलिटी के कमिश्नर है, उन्होंने भी ऑनलाइन इसके अंदर प्रोग्राम में शिरकत की। तो काफ़ी कुछ अच्छा इंटरेक्ट रहा, बच्चों के प्रॉब्लम्स भी खुल करके सामने आए। और अब चैलेंजेस हमारे यहाँ ये है क्योंकि जो एप्लीकेशंस आ चुकी है वो 550 है और आज हम सिर्फ 200 को ही दे पा रहे हैं। तो बेसिकली आज ये सब प्रोग्राम का मकसद ही यही था कि हम अपनी बात को उस लोगों तक रीच करवाना पा रहे हैं कि ऐसे ही बहुत ज़्यादा इनको और सपोर्ट की ज़रूरत है, इन्हें बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र से सभी इलाके से बच्चे हमारे पास आए, चाहे वो औरंगाबाद हो, नांदेड़ हो, परभनी हो, नासिक हो, पुणे हो, इवन मुंबई के काफ़ी बच्चे इसके अंदर अवेलेबल है। एक तरह का ये ऐसा डिवाइस है जिसके पहनने के बाद उसको वो नेविगेटर करता है, बेसिकली उसे टॉक बाइट करता है, उसे सब कुछ बताता है कि आप कहाँ हैं, क्या क्या सिस्टम्स आपके पास अवेलेबल है। और स्पेशलिटी इस प्रोग्राम की ये है उस चश्मे की कि आप कोई भी यहाँ पर टेक्स्ट रखिए, वो उसको रीड आउट करना शुरू होगा। और सभी लैंग्वेज में ये अवेलेबल है, मराठी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, गुजराती हो, सभी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो मैं तमाम स्पेशली आज हमारे साथी जितने प्रेस वाले भी आए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इस कॉज में हमारा सपोर्ट किया और हमारी बातों को पब्लिक तक रीच किया, डोनर्स तक पहुँचाया और पूरे देश के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज दिया। मैं अपनी बात को यही खत्म करूँगा सर। थैंक यू वेरी मच सर।